हेलो हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू गो अहेड एंड कैलकुलेट जीडीपी इन द इकोनॉमी। अगर मैं आपको बोलूं कि जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त एक छोटी सी गलती पूरे आंसर को जीरो बना सकती है, तो बिलीव करोगे क्या? नेशनल इनकम अकाउंटिंग नंबर्स का गेम नहीं है, ये गेम है लॉजिक का। और आज हम थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे एक प्रॉपर न्यूमेरिकल को सॉल्व करना। आइए चलिए देखते हैं कि न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो हम यूज कर रहे हैं आज बेटा इनकम मेथड, और हमें फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 500, रेंट दिया गया है 100, इंटरेस्ट दिया गया है 50, प्रॉफिट दिया गया है 150, इनडायरेक्ट टैक्स दिए गए हैं 120, सब्सिडीज दी गई है 20, डेप्रिसिएशन दिया गया है 80, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया गया है 30। और क्वेश्चन सिंपल है कि क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले हमें ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि जब हम इनकम मेथड के थ्रू जाते हैं तो जो हमें मिलता है वो जीडीपी नहीं होता। इनकम मेथड के थ्रू डायरेक्टली हमें आंसर मिल जाता है एनडीपी का, नेशनल इनकम। ऑलरेडी हमें इनकम मेथड के थ्रू मिलता है। इसलिए जब क्वेश्चन हमें जीडीपीएफसी बोलता है मतलब हमें यहाँ पे कुछ कन्वर्जन करनी पड़ेगी। ये पहले हम एनडीपीएफसी निकालते हैं थ्रू दिस इनकम मेथड, एंड एनडीपीएफसी का फॉर्मूला हो जाता है सम ऑफ ऑल फैक्टर पेमेंट्स जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। माने इसके अंदर वी विल गेट कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट पेमेंट, प्रॉफिट। ये चार चीजें हमें ऑलरेडी जब हम ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू इनकम मेथड हमें एनडीपीएफसी मिल जाएगा। ठीक है, तो 500 प्लस 100 प्लस 50 प्लस 150, 200, 300, 800 विल बी द आंसर ऑफ एनडीपीएफसी। अब क्वेश्चन हमें बोलता है कैलकुलेट करना है फाइंड जीडीपीएमपी एंड जीडीपीएफसी। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मुझे जीडीपी एमपी निकालना है या जीडीपी एफसी पहले अगर निकालना है तो जीडीपी एफसी हो जाएगा एनडीपी एफसी। बेटा नेट से ग्रॉस में जा रहे हैं, प्लस डेप्रीसिएशन, सो 800 प्लस डेप्रीसिएशन ऑफ 80, ये हो जाएगा 880। और जीडीपी एमपी हो जाएगा जीडीपी एफसी प्लस, क्योंकि मैं फैक्टर से मार्केट पे जा रही हूं तो मुझे इनडायरेक्ट टैक्सेस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। माने जीडीपी एफसी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो हमारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं वो गिवन है 120 एंड सब्सिडीज गिवन है 20। सो ये हो जाएगा बेटा 120 माइनस 20, और जीडीपी एफसी है 880। तो बेटा ये हो जाएगा 880 माइनस 100, माने दिस विल बी 780। अब अगर सपोजिटली क्वेश्चन में दे ऑल्सो गो अहेड एंड दे ऑल्सो आस्क यू कैलकुलेट नेशनल इनकम, सपोज वो आपको बोल देते हैं कैलकुलेट नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम इनकम मेथड से निकालना बहुत ही इजी है। इट इज एनएनपी, इट इज एनएनपी एफसी या एमपी। व्हाट इज नेशनल इनकम? कम ऑन, नेशनल इनकम विल बी at factor cost या market price? Factor cost. So at factor cost. So NNPFC. So this is going to be NDPFC plus NFIA. NDPFC है 800 and net factor income from abroad है 30। तो बेटा ये हो जाएगा हमारा 830। तो एक ही क्वेश्चन में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स को समझ लिया।
कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस में, कैसे हम मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस में आ सकते हैं, और कैसे हम नेशनल इनकम की तरफ जा सकते हैं, कैसे हम एन की तरफ जा सकते हैं, नेशनल की तरफ जा सकते हैं डोमेस्टिक से। ठीक है, सो ये आपकी एक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन हो गया है। और यहाँ पे एक ही ट्रैप था, द ट्रैप वाज दैट, याद रखना है जब हम इनकम मेथड की बात करते हैं तो इनकम मेथड हमें डायरेक्टली नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट देता है। ओके बेटा, थैंक यू।